दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सुबह 4 बजे उठकर जिम कैसे चले जाते हैं या कैसे कोई 12 घंटे फोकस के साथ काम कर लेता है। हम सबको लगता है कि उनके पास कोई स्पेशल डीएनए है या फिर वो हमसे कुछ ज़्यादा टफ हैं। बट रियलिटी ये है फ्रेंड्स कि डिसिप्लिन इज़ नॉट अ पर्सनालिटी ट्रेट, इट्स अ सिस्टम। अगर आप आज भी वही हैं जहाँ 1 साल पहले थे, एक्सक्यूज़ेस बना रहे हो और परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हो, तो समझ जाओ कि यू आर चूजिंग टू स्टे वीक फॉर एवर। क्योंकि बिना डिसिप्लिन के टैलेंट और अपॉर्चुनिटीज़ किसी काम की नहीं है। आज हम डीप डाइव करेंगे कि कैसे हम डिसिप्लिन की वजह से अपना लाइफ ईजी बना सकते हैं और क्यों हमारा जो दिमाग है वो हमको रोकता है। तो पहला पार्ट है कि मोटिवेशन इज़ अ ट्रैप, स्ट्रक्चर इज़ पावर। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो यही है कि वेटिंग फॉर मोटिवेशन। हम सोचते हैं कि जब मूड होगा तब हम काम करेंगे, बट लिसन, मोटिवेशन और विल पावर एक बैटरी की तरह होते हैं जो दिन के एंड तक ख़त्म हो ही जाने वाली है। मोटिवेशन जो है वो अनरिलायबल और इसे आप कंट्रोल कभी नहीं कर सकते हो। दुनिया के जितने भी विनर्स हैं इसलिए नहीं जीते हैं क्योंकि वो रोज़ इंस्पायर्ड फील करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो एक्शन रोज़ लेते हैं, चाहे उनका मन हो या मन ना हो। माइक टाइसन ने खुद बोला था कि डिसिप्लिन इज़ डूइंग व्हाट यू हेट बट डूइंग इट लाइक यू लव इट। मतलब वो काम करना है जिसको आप बहुत नफरत करते हो, बहुत हेट करते हो, बट करना ऐसे एज इफ़ यू लव इट। तुमको काम बहुत पसंद हो, इस तरीके से करना है। तो इसका की टेक अवे यही है कि मोटिवेशन डिप्लीट होती है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो आपको हमेशा पावर देता है। डिसिप्लिन एक पावर ग्रिड की तरह है कि जो तब भी चलता रहता है जब आपकी विल पावर की बैटरी ख़त्म हो गई हो। अगर आप सिर्फ फीलिंग्स के बेसिस पर चलोगे तो आप कभी कंसिस्टेंसी नहीं ला पाओगे अपनी लाइफ में। दूसरा है अपना एनवायरमेंटल डिज़ाइन, मतलब सक्सेस को अपने लिए इजी बनाओ। लीला हरमोजी एक बहुत बड़ी बात कह चुकी हैं कि डिसिप्लिन सफरिंग के बारे में नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है अपने एनवायरनमेंट को आपको ऐसे डिज़ाइन करना है कि सक्सेस फेलियर से ज़्यादा आपको ईजी लगने लगे। मतलब आपको अपन जैसे अभी टफ़ फील कर रहे हैं, डिसिप्लिन का मतलब हम लोग बहुत एक टफ़ चीज़ को समझ रहे हैं ना कि भाई डिसिप्लिन करना पड़ेगा, बट ये ऐसा बोल रहे हैं कि तुम अपनी लाइफ का स्ट्रक्चर ही ऐसा कर दो कि डिसिप्लिन होना ऑटोमेटिकली आपको फेलियर से ज़्यादा ईजी लगने लगे। जब लैला 19 साल की थी तो वो ओवरवेट थी और स्कूल में फ़ेल हो रही थी। उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो लेज़ी नहीं है, उनके पास सिस्टम्स ही नहीं थे। उन्होंने जंक फूड घर से निकाल दिया और अगर उन्हें कुछ अनहेल्दी खाना होता था तो उन्हें स्टोर तक वॉक करके जाना पड़ता था क्योंकि उनके पास कार नहीं थी। मतलब आपको जो काम हमको नहीं करना है, जैसे जंक फूड नहीं खाना है या फिर मोबाइल नहीं यूज़ करना है, तो उन चीज़ों को अपने आजू बाजू रखने का ही नहीं। जंक फूड नहीं पसंद है, अपने को कंट्रोल करना है उसके ऊपर, तो जंक फूड घर से निकाल देने का। फिर ऑब्वियसली हमको बहुत आलस आएगा शॉप तक जाने खरीदने के लिए। तो ऐसे करके अपने लाइफ का स्ट्रक्चर ही डिफ़िकल्ट कर देने का। जैसे फ़ोन यूज़ नहीं करना है तो फ़ोन को ऐसी जगह छुपा के रखने का जहाँ तक अपन पहुँच ही नहीं सके। तो फ्रिक्शन हटाना है। अपने आप से पूछो कि आपका जो एनवायरनमेंट में क्या फ्रिक्शन है जो आपको लेज़ी बना रहा है। क्या वो आपकी पेंट्री में रखा हुआ जंक फूड है? क्या वो आपके दोस्त हैं जो आपको इजीली डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं? या कोई एक ऐसा डिसीजन है जो कल के 10 डिसीजन को ख़त्म कर दे? फॉर एग्जांपल अगर जिम जाना है तो कपड़े रात को ही निकाल के रख दो। मतलब जो तुम्हें करना है उस काम को इतना ज़्यादा ईजी कर दो ना कि भाई आपका दिमाग उसको टाल ही नहीं सके। फिर तीसरा पार्ट है द साइकोलॉजी, क्यों आपका ब्रेन आपको रोक लेता है बार बार। तो अब बात करते हैं कि हम स्ट्रगल ही क्यों करते हैं इतना ज़्यादा। तो हमारे दिमाग में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का सर्किट है जो हमेशा चलता रहता है। ये सर्किट हर वक्त कैलकुलेट करता है कि किसी काम का कॉस्ट क्या है और उसका बेनिफिट क्या है। तो सोचिए, अगर आपका गोल है मेहनत करके पैसा कमाना ताकि आप अर्ली रिटायर हो सको और मज़े करो, तो आपका ब्रेन सोचेगा कि रुको, मज़े तो मैं अभी भी कर रही हूँ और मैं गेम्स खेल रही हूँ, यूट्यूब देख रही हूँ, तो मैं 30 साल मेहनत क्यों करूँ उसके लिए। तो आपका माइंड आपको क्या रिटायर एट 22 ये वाली स्कीम बेच देता है। आपका दिमाग जो है सबसे बड़ा नेगोशिएटर है, सबसे बड़ा सेल्स पर्सन है। वो आपको ही बेवकूफ़ बना देगा, आप उसको क्या बेवकूफ़ बना पाओ। तो वो आपको इतना ज़्यादा कन्विंस कर देता है कि चेंज होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि डोपामिन तो बिना डिसिप्लिन के भी मिल रहा है हमको, तो हम चेंज क्यों। तो इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल डिज़ायर, द शुड ट्रैप। हम डिसिप्लिन इसलिए नहीं मेंटेन कर पाते क्योंकि हमारी डिज़ायर्स एक्सटर्नल होती है। मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए क्योंकि लोग कह रहे हैं, या मुझे ग्रेजुएट स्कूल जाना चाहिए क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं। ये असली डिसिप्लिन नहीं है। असली डिसिप्लिन जो है वो हमेशा इंटरनल फोर्स होता है। जब तक आपका कंपीटिंग इंटरेस्ट नहीं होगा आप पेन टॉलरेट नहीं कर पाओगे। तो हम इसको कैसे फाइंड करें? तो आपको क्या करना है कि एक लिस्ट बनानी है उन सब चीज़ों की जो आप करना चाहते हो। फिर दूसरा कि पूछो कि क्या ये वांट मेरा अपना है या सोसाइटी ने इम्प्लांट किया है। अगर आपको लगता है कि आप चेंज नहीं होना चाहते हो तो खुद से पूछो कि डू आई वांट टू चेंज। अगर इसका जवाब येस है तो वहाँ से ही आप स्टार्ट करो।
देन नेक्स्ट स्टेप है कि रिप्लेस एंड डोंट स्टॉप द ग्रेजुअल शिफ्ट। लोग गलती करते हैं जब वो 0 to 100 जाने की कोशिश करते हैं। डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि बेहतर अल्टरनेटिव्स ढूंढना है। जैसे लीला की मदर के एग्जांपल लीजिए, जो अल्कोहलिक थी, उन्होंने ड्रिंकिंग एकदम से तो नहीं छोड़ी होगी, उन्होंने ड्रिंकिंग को स्मोकिंग से रिप्लेस किया, स्मोकिंग को वेपिंग से, एंड वेपिंग को गम से, और फाइनली सब कुछ खत्म करा। एक एक करके वो सारे स्टेप्स तोड़ते गए। तो द स्मॉल स्टेप मेथड ये है कि अगर आप रोज़ आइसक्रीम खाते हो तो एकदम से मत छोड़ो। पहले टॉपिंग्स हटाओ, फिर धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी कम करो, हाफ करो, फिर अल्टरनेट डेज पे खाना चालू करो, एंड देन फिर एकदम छोड़ सकते हो। अगर स्टारबक्स की हाई कैलोरी कॉफ़ी की आपको आदत है तो उसे 30 मिनट वॉक से रिप्लेस करो, कि आपको अगर वहाँ जाना है तो आपको 30 मिनट चल के जाना पड़ेगा। बैड हैबिट को रोकने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक रियलिस्टिक और बेटर अल्टरनेटिव क्रिएट करना। देन नेक्स्ट है कि बोरिंग इज़ वॉट स्केट्स। डिसिप्लिन जो है वो सेक्सी नहीं होता है फ्रेंड्स, डिसिप्लिन जो है वो बोरिंग होता है, एंड बोरिंग चीज़ें ही रिजल्ट्स ला कर देती है। लीला हरमोजी कहती है कि उनकी लाइफ सिस्टम की एक सीरीज़ है, उनका बिजनेस, मैरिज और हेल्थ सब सिस्टम्स के ऊपर ही चलता है। हम अक्सर नोवेल्टी के पीछे भागते हैं, नया वर्कआउट, नया बिजनेस प्लान, बट जो है सक्सेस अपने को उन्हीं चीज़ों से मिलती है जो हम बार बार कंसिस्टेंटली कर सकते हैं। आपको डिसीजन फटीग से बचने के लिए अपना पूरा जो हफ्ता है पहले से ही प्लान कर लेना चाहिए। संडे को ही तय कर लो कि नेक्स्ट वीक आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, ताकि आपको रोज़ रोज़ खुद से बहस ही नहीं करनी पड़े। जब आप अपना प्लान फॉलो करते हो तभी आपको असली फ्रीडम मिलती है। देन नेक्स्ट चीज़ है कॉल टू एक्शन, स्टॉप बीइंग वीक। एंड में याद रखो कि डिसिप्लिन आपको सिर्फ गोल के पास नहीं ले जाता, ये आपको उस इंसान के पास लेके जाता है जो आप कब से बनना चाहते थे। जब आप अपना प्लान फॉलो करते हो तब आपका जो है खुद के ऊपर ट्रस्ट बहुत बढ़ जाता है, उसकी वजह से आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आज के दिन के ख़त्म होने से पहले खुद को प्रूव करो कि आप वीक नहीं हो। कल सुबह 5 बजे का अलार्म लगाओ और स्नूज़ मत करना। एक कोल्ड शावर लो बिना हेजिटेशन के। कोई भी एक हार्ड चीज़ पिक करो और उसे ख़त्म करो। डिसिप्लिन कोई एक वन टाइम इवेंट नहीं है, ये एक वे ऑफ लाइफ की तरह अपने को लेना है। सो विल यू बी द पर्सन हु मेक्स एक्सक्यूजेस और द पर्सन हु टेक्स एक्शन। तो वो चॉइस आपकी है, नाउ एंड नॉट टुमारो, नाउ।